चलो गाइज आगे देखते हैं। अब गाइज हम बात करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट आईडी जो थी, जो ऑब्जेक्ट आईडी बाय डिफॉल्ट बन रही है, उसको हम अपने तरफ से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट आईडी लिया जाए, बाय डिफॉल्ट 24 कैरेक्टर का ना दिया जाए। वो बहुत बड़ा हो जा रहा है, हम नहीं याद रख पा रहे हैं। मान लो मुझे 100 बंदों का डेटा ही डालना है, तो मैं क्यों ऑब्जेक्ट आईडी तुम्हारा लूंगा 24 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का। मैं अपना कलेक्शन बना रहा हूँ, मेरा होना चाहिए वहां पे ऑब्जेक्ट आईडी। वो 1 2 3 4 रखना चाह रहा हूँ, मैं इतना बड़ा अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं रखना चाह रहा हूँ। तो उस केस के लिए क्या करेंगे हम, उस केस को सीखते हैं कि कैसे हम अपना आईडी को मेंशन करेंगे। तो आप लोगों ने इंसर्ट देखा था ना, इंसर्ट में डेटा को हम इंसर्ट करते थे, लेकिन उसमें एक ऑप्शन भी होता है। उस ऑप्शन में ही हमें इसको पास करना होता है कि आईडी हम खुद डालेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यूज करो अपना डेटाबेस वीकडेज 12। आ गए वीकडेज 12 में, देखो साइड में वीकडेज 12 आ रहा है। अच्छा, अब शो कलेक्शंस, इसमें कॉलेज और पॉपुलेशन था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी डॉट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डॉट फाइंड। एक काम करते हैं, क्या हो गया, सबने मार्क कर दिया अटेंडेंस। चलो, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम चाहते एक नया टेबल बनाए और उसमें सारा की हमारा हो, ऑब्जेक्ट आईडी ना जनरेट हो, बाय डिफॉल्ट हमारा ऑब्जेक्ट आईडी होगा, हम जो बताएंगे वो। ठीक है, और वो कैसे होगा, तो देखो एक नया कलेक्शन बनाते हैं, डीबी डॉट लेट्स से अटेंडेंस का ही बना देते हैं तुम्हारा। ठीक है, तो अटेंडेंस, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, अटेंड लिख देता हूँ बस, 80। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया ना, इसलिए बार बार लिखना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे हो। इंसर्ट 1, दोनों तरीके से दिखाऊंगा। इंसर्ट 1, तो इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर हमें डेटा को पास करना होता है जेसन फॉर्मेट में। तो मान लो मेरा नाम है कृष्णा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आईडी डिफाइन करूंगा और उस आईडी को मैं कॉलन देके लिखूंगा क्या, 1। रोल नंबर हो गया ना 1। ओके, फिर क्या लिखूंगा, फिर उसके बाद नेम लिखूंगा, नेम को मैं क्या लिखूंगा, कृष्णा। तो स्ट्रिंग में लिखेंगे इसको। आप की को भी स्ट्रिंग में लिखना होता है, लेकिन आप यहाँ पे फ्री होते हैं, आप चाहे तो लिखे चाहे तो मत लिखे। की को भी, जो ये की बना हुआ है ना, नेम और आईडी, ये सब भी स्ट्रिंग में लिखने होते हैं, लेकिन आप फ्री हैं कि आप लिखना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बस ऐसे ही इतना ही डेटा रखता हूँ। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है, एक ऑप्शन इसके बाद देना पड़ता है। उस ऑप्शन में तुम्हें बताना पड़ता है कि तुम ऑर्डर, जो हमारा 24 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है ना, जो यूनिक आईडी होती है, वो ऑर्डर्ड होती है। इसमें लिखा रहता है ऑर्डर्ड, ऑर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे ट्रू होती है बाय डिफॉल्ट। ये ट्रू बाय डिफॉल्ट होती है, जैसे हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन देखा ना, उसमें बैक स्लैश एंड एंड ऑपरेटर पे होता है बाय डिफॉल्ट। उसी तरह से ये ट्रू होती है। ये जब होता है ना ट्रू, तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर जो आईडी है ना, खुद जनरेट करता है मोंगोडीबी अपने तरफ से। लेकिन जैसे ही तुम इसको फॉल्स करोगे, तुम्हारा ऑर्डर आईडी, जो ऑब्जेक्ट आईडी है, वो खुद ब खुद तुम्हारा वाला पिक करेगा। ठीक है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा उस केस में जब तुम इसको फॉल्स लिख रहे होगे। ठीक है, ओके, अब चलाओ इसको। हो गया एक्नॉलेज्ड ट्रू, और इंसर्टेड आईडी 1। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी नहीं है, इंसर्टेड आईडी आया है तुम्हारा। पहले आईडी आती थी ना अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर 24 कैरेक्टर्स की, अब देखो 1 आ रहा है। अब हम यहाँ पे डीबी डॉट एट, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे, तो देखो हमारी वाली आईडी आएगी, ID 1 नेम कृष्णा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इंटरव्यू में बहुत फ्रीक्वेंट, कैसे चेंज करोगे। ठीक है, तो इंसर्ट 1 और इंसर्ट मेनी दोनों के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के अलावा एक ऑप्शन भी होता है, जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑर्डर कॉलन ट्रू होता है। ठीक है, अब मैं एरर दिखाता हूं तुमको। ठीक है, एरर देखते हैं, यही चला रहे थे ना। अब यहाँ पे ट्रू लिखूंगा, या एक काम करता हूं,
पहले ही इसको फॉल्स लिख देता हूँ, फिर से देखो 1 आईडी को डाल रहा हूँ, भले ही नाम बदल दिया, तो क्या लगता है तुम्हें आईडी ये जाएगी दोबारा? आईडी ये जाएगी दोबारा 1? नहीं जाएगी। डुप्लीकेट आईडी बोला था ना, प्राइमरी की का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? आईडी कर रहा है। जैसा माई एसक्यूएल में प्राइमरी की था ना, उसी तरह से यहाँ पे कौन काम कर रहा है? वो काम आईडी कर रहा है, जो बाय डिफॉल्ट जनरेट किया जाता है माई एसक्यूएल सॉरी मोंगोडीबी के द्वारा। ठीक है। अच्छा सर, आईडी को चेंज कर देंगे तो रोहन इंसर्ट हो जाएगा? हमने बोला यस, हो जाएगा। ठीक है। आईडी को चेंज करोगे सर तो फिर से रोहन हो सकता है, कोई और रोहन हो, इंसर्ट हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन आईडी अगर सेम रह गई तो एरर हो रहा है ना। और इसके लिए हमें किसको फॉल्स करना पड़ता है? ऑप्शन। इसको पूरे को ऑप्शन कहते हैं, जनरल टर्म ऑप्शन। तो इस ऑप्शन में ऑर्डर्ड ही लिखा होता है, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, वो अभी नहीं, आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद कॉलन, और फिर उसके बाद फॉल्स करना पड़ता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है। इसका मतलब क्या है कि आईडी खुद ब खुद जनरेट होती रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट था जो मुझे आज पढ़ाना था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इंटरव्यू में, अरे बैठना, क्योंकि इंटरव्यू में मेरे से भी पूछा गया है ये। ठीक है, तब मुझे नहीं आता, तो फिर भी मुझे देखना पड़ा कि आईडी कैसे जनरेट करेंगे। तो हम देख रहे हैं आईडी ऐसे जनरेट होगी। अच्छा, अब तुम क्या करके दिखाओ? हाँ, ट्रू करके दिखाता हूँ, इसका बैक साइड दिखाता हूँ जो एरर हो जाएगा। मान लो मैंने इसको ट्रू कर दिया और आईडी भी बदल दी, इस बार 4 कर दिया, जो डुप्लीकेसी ना दे 4 पे। तो देखो ये क्या कर रहा है, 4 इंसर्ट कर रहा है, लेकिन ये ऑर्डर आईडी पे करने लग गया। ऑर्डर आईडी को ले रहा है। अच्छा देखते हैं एक बार, फाइंड ऑल करो, लग रहा है कि ले रहा है। चलो इसको तुम, अच्छा एक सेकंड, एरर देख लेते हैं। ये अगर ना मेंशन करें और इसको हम फॉल्स कर दें तो एरर आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आईडी जनरेट नहीं हुई, ऑब्जेक्ट आईडी भी जनरेट होती है, दोनों हो रहा है इसमें। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है और तुमने ऑर्डर आईडी दे रखी है, मतलब आईडी कॉलन 5 लिख रखा है, तो यहाँ पे फॉल्स होने के बाद ये 5 इंसर्ट किए जाएगा। अगर तुम ये आईडी वाला सेक्शन नहीं दोगे और यहाँ पे तुमने ट्रू लिख रखा है या फॉल्स लिख रखा है, तो फॉल्स के केस में आईडी बाय डिफॉल्ट वही वाली दी जाएगी जो मोंगोडीबी देता है, ऑटोमेटिक कर दिया गया है इसको। लेकिन जब आपको आईडी देनी होगी तो आप आईडी दोगे। ठीक है, नहीं, अब इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देख ही रहे हो, ये खुद ही कर रहे हैं कि कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी आईडी देंगे। करके देख लेते हैं, क्योंकि जब मैं इसको करा था लास्ट टाइम तो वहां पे ऐसा नहीं हो रहा था कुछ। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। अब मुझे लगता है ना कि यहाँ पे ट्रू करने पे भी ये ऑर्डर आईडी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि आईडी तो हम दे रहे हैं ना, तो आईडी ये खुद ही रख लेगा अपना। ठीक है, ये हम आईडी देना चाह रहे हैं और इसको इंसर्ट कर, देखो ट्रू है, हमने बोला था ना कि फॉल्स करना पड़ेगा, ट्रू पे भी दे रहे हैं, देखो आईडी 45 जा रही है। सर आईडी ऑप्शन डाल रहे तब भी आईडी 45 रख के ही हम इसको फॉल्स कर दें, अच्छा ट्रू कर दें, तो हमें लगता है कि ये यूनिक आईडी जाएगा, ऐसा लग रहा है ना तुम्हें? जो 24 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है। एरर, एरर हो गया। ऐसा नहीं है कि तुमने आईडी दे दिया है तो ट्रू करने पे ये अपनी आईडी जनरेट करेगा, क्योंकि वो आईडी मैच कर रही है ऑलरेडी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो तो ये बताना था मुझे इसमें। किसी को कुछ पूछना है इसमें? अपनी आईडी सर तुम ऑप्शन जनरेट की कर, जरूरत ही नहीं है इसमें। ऑप्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन अब पढ़ा था ना मैंने, तो पढ़ाया बस। हाँ? क्या अच्छा। कह रहे हो? पढ़ा था, एक सेकंड, मैंने इसको पढ़ा था तो पढ़ा दिया। इस ऑर्डर को जब मैंने, मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था तो ये पूछा गया था, तब होगा। मैंने उस समय ट्राई नहीं किया, क्योंकि इंटरव्यू दे रहा था ना, तो मुझे जल्दी जल्दी इंटरव्यू देना था, तो मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन हाँ, चल रहा है, इसको बाय डिफॉल्ट रख दिया गया है कि अगर तुम ऑर्डर आईडी दे रहे हो और ये ट्रू फॉल्स कुछ भी हो, शायद आप इसको ना भी दें तो चलेगा।
ऑर्डर आईडी बस लिख देना है यहाँ पे, जैसे 46 इंसर्ट हो गया, लेकिन ऑप्शन तो था इसलिए एरर भी नहीं आ रहा था, ऑप्शन तो है। ठीक है, चलो हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, सारा डेटा को देख लेते हैं और आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये देखो, ये एक आईडी है जो इसने जनरेट करके दी है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था ना कि तुम आईडी से भी बुला सकते हो वैल्यूज को, जो कल मैं लिख रहा था बहुत बड़ी आईडी ऑब्जेक्ट के साथ, ये ऑब्जेक्ट भी लिखना पड़ रहा था पैरेंथेसिस के साथ, ये पूरा वैल्यू लिखना पड़ रहा था एज इट इज, तब उसकी वैल्यू आ रही थी ना। इस आईडी को ऐसे लिखने से यही फायदा बस हुआ है, db डॉट एट डॉट फाइंड वन, ठीक है, पैरेंथेसिस इसके अंदर अंडरस्कोर आईडी कॉलन, लेट्स से 1 लिखा तो 1 आ गया ना। तो ये फायदा है बस इसका, जल्दी जल्दी कॉल कर सकते हैं हम चीजों को। ठीक है, उसको तो बुलाना पड़ेगा ना, थोड़ा लिखना पड़ेगा, नेम से बुला सकते हो उसको, हाँ नेम से बुला लो जिसका ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है। नेम क्या है, रोहन, लेकिन याद रखना 3 रोहन है, जो सबसे पहले आएगा सिक्वेंशियल ऑर्डर में इस चेन में वो आएगा ये वाला। ठीक है, चलो ये नहीं होगा, पहला वाला आ जाएगा वैल्यू, देखो आ गया ना जो सबसे पहले आया था चेन में। चलो, तो आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, बाकी अगले सेशन में मिलेंगे तो पढ़ेंगे। बाय।